नमस्कार देशवासियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हो मेरे साथ आज एक बार फिर स्वर्ण खबर। और आज के कार्यक्रम में हम विशेषतः बात करेंगे वैश्विक स्तरीय महिला दिवस की। और आज राजस्थान में चुनावी रणनीतियों का बनना भी शुरू हो चुका है। वैसे तो ये कयास मात्र है, लेकिन आज भाजपा की मुख्यमंत्री प्रत्याशी वसुंधरा राजे, जो कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हैं और जिनके बारे में बहुत सी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, और आज भाजपा के लोगों ने महिलाओं के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन आज हम थोड़ा इतिहास पढ़ते हैं और महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, बहुत से लोग ये जो भ्रांतियां पाल लेते हैं ना, ये बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। क्योंकि हमारे भारत ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है, बहुत पहले क्लियर कर दिया है। जो 200 साल तक हमें गुलाम बनाने की सोच रख के आए थे, उन्हें बचपन से ही धूल चटाने वाली लक्ष्मीबाई। और इसी बीच हम आज के डिबेट कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हमारे जो मेहमान हमारे साथ इस डिबेट कार्यक्रम के अंदर मैं हंसराज जी का स्वागत करता हूं, और साथ ही हमारे साथ में गायत्री शर्मा जी और मीना प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। हंसराज जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले। और आज आपकी एक कविता हमने पढ़ी, बहुत ही रोचक लगी और बड़ा ही प्रशंसनीय था वो कार्यक्रम जो आपने अपने कलम के द्वारा हमारी वेबसाइट पर दिया। हंसराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के महिला दिवस पर? हाँ सर, आपको सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल। और साथ ही इस मुद्दे को आपने आज शामिल किया है ताकि महिलाओं के सम्मान के लिए और इनकी जागरूकता के लिए हम हमारे चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें। इसके लिए भी आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही आज जो विश्व महिला दिवस है, उस पर मैं सभी महिलाओं की उन्नति और उनके सम्मान की अपील करता हूं। नारी के सम्मान से ही देश की प्रगति होती है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ में गायत्री शर्मा जी जुड़े हुए हैं। गायत्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस दिन के लिए? नमस्ते मैम। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वैसे तो हर दिन महिलाओं का होता है, लेकिन जैसे कि आज का दिन फिक्स किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो सुनकर इसको सोचकर जो महिलाएं अपने आप को मतलब होता ना कि महिलाएं सोचती है कि आत्मसम्मान पाना या उनके अंदर की जो वो बात होती है, तो आज के दिन का एक होता ना विशेष दिन उनके लिए भी बनाया। वैसे उनके लिए कोई विशेष नहीं होता उनकी नजर में, लेकिन आज के उनके लिए विशेष हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा वो मिल जाता है। जी बिल्कुल, एक अलग ही दिन बन चुका है महिलाओं के लिए। हम बात करेंगे मीना जी से। मीना प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीना जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने कलेक्टर महोदया से बातचीत की, चिन्मयी गोपाल जो कि टोंक की जिला कलेक्टर हैं, और उनसे जो आपने खास मुलाकात की आज के दिन पर, तो आप क्या कुछ वहाँ का घटनाक्रम आप हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी। हमने मीना जी, शायद इनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है।
इनको म्यूट कीजिए। हंसराज जी आप ये क्या सोसाइटी बनी हुई है देवजी अली खान एलुमनी सोसाइटी के नाम से। मिस चिन्मयी, इस महिला दिवस पर हमसे मैं हंसराज जी के पास जाना चाहूंगा। हंसराज जी। हाँ पीयूष जी। आपने एक कविता लिखी थी, उस कविता की प्रस्तुति दे सर। हाँ पीयूष जी सर, मैंने जो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्व में भी एक कविता लिखी थी और अभी भी मैंने एक कविता लिखी है जी। तो उसका शीर्षक मैंने नारी तू महान है। और पहले जो कविता लिखी थी मैंने उसका शीर्षक दिया था मैंने आधी आबादी की खुशी। तो पहले मैं उसको रखता हूँ। लो आज फिर आया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लो आज फिर आया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी शुरुआत सन 1909 से हुई हर वर्ष। इसकी शुरुआत हुई 1909 से हर वर्ष। महिलाओं को जीवन जीने में न आए बाधा, करे अपना पूर्ण विकास सरकार ने ये संकल्प साधा। करे अपना पूर्ण विकास संकल्प सरकार ने ये साधा। आज हो गई महिलाएं एक कदम पुरुषों से आगे, अब हर काम करती है महिलाएं खतरे से कभी न भागे। अब हर काम करती है महिलाएं खतरे से कभी न भागे। जल थल नभ में कर रही है अपना नाम, देने दो अपने सपनों को उड़ान, मत खींचो इनकी लगाम। देने दो अपने सपनों को उड़ान, मत खींचो इनकी लगाम। उनमें कम नहीं है हौसला व ताकत, बस चाहिए उनको हम सबकी हिम्मत। उनमें कम नहीं है हौसला व ताकत, बस चाहिए उनको हम सबकी हिम्मत। पर अभी भी भेदभाव घरेलू हिंसा की शिकार होती है, पर अभी भी भेदभाव घरेलू हिंसा की होती है शिकार। कभी भी अमानत समझकर मत समझो बेकार, कभी भी अमानत समझकर मत समझो बेकार। अमानत नहीं वह हमारा अभिमान है, उनकी उन्नति विकास पर हमें गुमान है। उनकी उन्नति विकास पर हमें गुमान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास जगाओ। हर समस्या चुनौती को ललकार सके, भर दो ऐसा आत्मबल अपने अधिकारों को मांग सके। भर दो ऐसा आत्मबल अपने अधिकारों को मांग सके। उनकी खिलखिलाहट में ही सबकी खुशी, उनकी खिलखिलाहट में ही सबकी खुशी। आधी आबादी खुश रहेगी तो चौं और होगी खुशी, तो चौं और होगी खुशी। क्या बात। ये मेरी कविता थी आज के महिला दिवस को समर्पित। बहुत खूब। मैं गायत्री जी के पास जाना चाहूंगा। गायत्री जी। हाँ सर, एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी स्त्री पर। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, सहती हूँ, तभी तो तुम कर पाते हो गर्व अपने पुरुष होने पर। मैं झुकती हूँ, तभी तो ऊंचा उठ पाता है तुम्हारे अहंकार का आकाश। मैं सिसकती हूँ, तभी तो तुम मुझ पर कर पाते हो खुलकर अट्टहास। व्यवस्थित हूँ मैं, इसलिए हो तुम रहते हो अस्त व्यस्त। मैं मर्यादित हूँ, इसलिए तुम लांघ जाते हो सारी सीमाएं। स्त्री हूँ मैं, स्त्री हूँ मैं, हो सकती हूँ पुरुष भी, पर नहीं होती। रहती हूँ स्त्री इसलिए ताकि जीवित रहे तुम्हारा पुरुष। मेरी नम्रता में पलता तुम्हारा पौरुष। मैं समर्पित हूँ, इसलिए हूँ अपेक्षित तिरस्कृत। त्यागती है अपना स्वाभिमान ताकि आहत न हो तुम्हारा अभिमान। सुनो मैं नहीं व्यर्थ, मेरे बिना तुम्हारा नहीं कोई अर्थ। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने गायत्री जी। आपकी इस कविता को मैं बहुत ही अच्छा बताता हूँ, बहुत ही प्रशंसनीय कविता कही आपने। मैं अब ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, इन पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। ये क्या बोलते हैं, हाँ पाकिस्तानी लोग क्या है ना,
ये बोलते हैं कि हम भारत को माता क्यों कहते हैं? क्या हमें जवाब दे पाएंगे आप दोनों में से कोई भी भारत को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी तो क्या है, अकल क्या है, घास चढ़ने जाती है। पता नहीं कौन आकर के कौन इनको पढ़ाता है और कौन क्या बोल के जाता है। क्योंकि आप खुद देखिएगा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उसके अंदर हमें जो ज्योग्राफी वाले टीचर थे वो हमें समझाते थे, भारत का जो नक्शा होता था, हम खुद एक स्वविवेक से, आप खुद जानते हैं, भारत के नक्शे को शेर की आकृति दी गई है। और वहीं हम बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वो उसकी आकृति डोगी टाइप है। डोगी टाइप आकृति में रहने वाले लोग क्या कहते हैं कि भारत को माता क्यों कहें? हंसराज जी, आप क्या जवाब दे पाएंगे इसमें? बहुत ही रोचक सवाल है सर। हाँ पीयूष जी, ये दूषित मानसिकता का परिचायक है। हाँ। और हमारी जो सनातन संस्कृति रही है, उस संस्कृति में हमने हर चीज में देव का वासा माना है जी। हमने हमारी संस्कृति सबको साथ लेकर चलने वाली रही है। तो पूरे देश, जो हमारे देश का नाम भारत है, वो भी एक भारत राजा के नाम से पड़ा हुआ है और ये शेरों की संतान है। इस तरह की हम कविता और गीत गाते हैं। तो पूरी एक भारत देश को हम एक जीवित रूप में पूजते हैं। इसके मुकुट पर हिमालय है, इसके नीचे विशाल हिंद महासागर है। इस तरह की जो हमारा समतल एरिया है, वहाँ ये इसका जो खाद्यान्न सबसे ज्यादा है, वो इसका शरीर का भाग है। तो इस तरह की जो पूरी जीवंत हमारी जो संरचना है, ये हम एक निश्चित रूप से पूरी भारत माता का एक दृश्य है। और इस भारत माता जो पूरा एक संघ है, भारत जिसका नाम है, इसमें अगर कहीं भी किसी तरह की कोई भी सुराख होती है तो पूरा भारत, यानी शरीर में हमारे कहीं भी कोई एक कांटा भी चुभता है तो पूरा शरीर को दर्द होता है। ऐसे पूरी भारत को हमारे को ऐसा नहीं होता है। और ऐसे जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनको मैं इस अवसर पे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जैसी मानसिकता है, लेकिन इसकी संस्कृति को रोम यूनान सब मिट गए, लेकिन नहीं मिटा सकते हमारी संस्कृति को। आपके मुंह में है, कितना ही बको, हाथी के पीछे बकते रहते हैं। बाकी हमारी सनातन संस्कृति रहेगी, जीवित है और जीवित रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। और दुश्मन देश को ऐसा जवाब दिया है आपकी कविता ने, आपकी कविता की पंक्तियों ने, कि वो दूर दूर तक बैठे लोग भी कांपेंगे। अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा था ना, ये बहुत, इनकी जो सोच है ना, जहां तक इनकी सोच जा सकती है वहां तक ये आगे सोच ही नहीं सकते कि भारत माता क्या होती है। और हम हमारी जन्मभूमि को माता कहते हैं, हमारी वसुंधरा को हम माता कहते हैं। और माता इस पूरी सृष्टि को जन्म देती है। और ये लोग भूल गए शायद, इनकी जो जन्मभूमि है वो भी भारत की है, भारत से ही ये निकले हैं। लेकिन सोचते टाइम इनको क्या है, थोड़ा सोच नहीं पाते, विवेक से काम नहीं लेते। गायत्री जी सर। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी, मैं किसी भी धर्म, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि मैं किसी भी धर्म पर कटाक्ष नहीं करूंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारत को माता क्यों कहते हैं जी। तो जैसे कि मैं कहूंगी कि एक बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रहता, उसी माँ के करीब रहता है। माता मतलब एक माँ के अंदर जितना क्या कहे कि संतोष या किसी भी चीज को देने की क्षमता, दया, या फिर जो भी भाव होते हैं, आत्मीयता के जो भाव होते हैं, वो एक माता में होते हैं। वो जितना देती है, हमसे कुछ नहीं मांगती, उससे बहुत अपनापन होता है। उसी तरह हमारा देश है, भारत है, तो उससे भी हमें, वो भी एक तरह से हमें माता की तरह ही प्रिय है, माता की ही तरह। जैसे कि हम कहीं पे भी चले जाएं, भारत से बाहर भी जाएंगे, तो वहां पे जाके भी अगर हम ये कहेंगे कि हम भारत के निवासी है, तो जैसे हमें अपनी माँ से लगाव होता है,
वैसे हमें हमारी भारत की मिट्टी से या भारत से लगाव होता है, हमें बहुत प्राउड फील होता है। हमें वहाँ पे कोई भारतीय भी मिल जाता है, ऐसे कहीं पे भी जाते हैं तो उससे भी बहुत अजीब सा लगाव होता है। तो जो सहिष्णुता के गुण है, जो माता के अंदर जो गुण होते हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे ही भारत हमें बहुत कुछ देता है। भारत की भूमि हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हमसे मांगती कुछ भी नहीं है। जैसे कि माता के अंदर जो गुण है वो पूरे के पूरे भारत के भूमि में है, इसलिए भारत को हम माता कहते हैं। सर, आज का जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके अंदर तो हमारी भारत माता भी विशेष है और भारत माता का भी ये विशेष दिन है। ये जो लोग भी ये सोचते हैं ना, भारत को माता क्यों कहते हैं, पिता क्यों नहीं कहते हैं, ये भारत है, ये देश है हमारा, और ये हमारे लिए माता भी है और पिता भी है, ये हमारी कर्मभूमि है। इसके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार इनको नहीं है। ये डॉगी टाइप के नक्शे में रहने वाले लोग, ये डॉगी टाइप के नक्शे में रहने वाले लोग अपने आका ड्रैगन के पास जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये अपने आका ड्रैगन सर, जैसे कि मैं कहूँगी जी मैम, हम जैसे कि जिन भावों को हमारी जैसे मातृभाषा है हमारी, हम भाषा को मातृभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा जितना जल्दी जिस भाषा को सीखता है, माता के जितना करीब रहता है, वो अपने भावों को जितने अच्छे से वो अपनी मातृभाषा में प्रकट कर सकता है, उतने अच्छे से वो दूसरी भाषा में प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए शिक्षा में या कहीं पे भी हमारी मातृभाषा को प्रमुखता दी जा रही है कि बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षण करवाया जाए, क्योंकि मातृभाषा से बच्चे को लगाव सा रहता है। जो माता के प्रति लगाव रहता है वही अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव रहता है। हम आज चाहे किसी भी भाषा बोलने, हिंदी इंग्लिश बोलेंगे, कोई भी बोलते हैं, लेकिन हमारे पास हमारी मातृभाषा जाते हैं तो उस पर बात करने में हमारी भाषा में ही मजा आता है। अगर हम उससे हिंदी में बात करते हैं लगता है कि कुछ अपनापन नहीं रहा, लेकिन डायरेक्ट भाषा में बात करते हमें उससे ज्यादा अपनापन लगता है।